फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैप कंसेप्ट में। आज का टॉपिक बहुत ही जानदार शानदार होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें, इससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर बोला है 1 किलोवाट घंटा इक्वल, मतलब 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू पूछ रहा है क्या होती है। देखते हैं 1 किलोवाट हावर इक्वल, किलोवाट होता है ये, तो 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के, 1000 वाट के, और ये हावर दे रखा है। जो एक हावर की वैल्यू होती है इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हावर से मिनट में जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद मिनट से सेकेंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपको हो जाएगा सेकेंड में। ठीक, अब ये 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 हो गया, डबल जीरो और ये 3 जीरो ये हो गए, तो टोटल हो गए 50। और ये वाट है, जो वाट है, वाट को चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक वाट जो होता है, जो एक वाट की वैल्यू होती है क्या होती है, जूल पर सेकेंड ये होती है एक वाट की वैल्यू। तो जो वाट है, वाट यहाँ पर रख रहे हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इंटू एक सेकेंड ये हो गया, इंटू सेकेंड। अब सेकेंड से सेकेंड ख़त्म हो गया, कितनी वैल्यू जी, 36 इंटू 10⁵ जूल। ये अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो जीरो इसको काटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाए, तो हम लोग लग जाए 3.6, 3.6 इंटू 10⁵ जीरो ही हो गया, एक ये हो गया, तो हो गया 60 जूल ये चीज़। तो 1 किलोवाट हावर की वैल्यू निकली, कितनी है ये चीज़, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतनी है वैल्यू ये चीज़। तो ये कितना कौन सा आंसर चला जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5.5 किलोवाट घंटा कितने जूल बराबर होंगे। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा है 1 किलोवाट हावर इक्वल 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब 1 किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं, एक यूनिट की वैल्यू होती है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू इतनी होती है। अब हमें निकालना है 5.5 किलोवाट घंटा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5.5 किलोवाट हावर इक्वल, यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जितनी वैल्यू आएगी 5.5 इंटू 3.6 ये चीज़, और ये 10⁶ जूल, जूल, उतना ही आंसर आपका क्रिएट हो जाएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 न्यूटन इक्वल, पूछ रहा है कितना होता है, तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। जो फोर्स होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन होती है, वो किस में होती है, SI यूनिट होती है। अब सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में क्या होता है, फोर्स की डाइन होती है, सीजीएस में डाइन होती है। तो यहाँ न्यूटन की बात कर रहा है, इसको निकालते हैं,
1 न्यूटन इक्वल क्या होता है, ठीक है, ये मास है, जो इसकी यूनिट होती है केजी। और ये ए त्वरण है। त्वरण क्या होता है, एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। त्वरण होता है क्या है, अगर ये कोई गाड़ी है, इसकी स्पीड पहले आप 50 रख रहे हैं, इसके बाद 60 रख रहे हैं, तो वेग परिवर्तन हो रहा है ना। 50 से इसका वेग 50 था पहले, अब 60 हो गया, तो वेग परिवर्तन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले गाड़ी चल रही होगी तो 50 थी स्पीड, तो टाइम दूसरा होगा। अब जब 60 पहुंच गई तो टाइम भी चेंज हुआ होगा। तो वही चीज़ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेग परिवर्तन हो रहा है उसको त्वरण कहते हैं। इसका अगर फार्मूला की बात करें तो क्या निकलता है, क्या ना, v1 माइनस v2 अपान टी। ये चीज़ यूनिट होती क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है। ये होता है त्वरण। यहाँ पर क्या बोला है, ये चीज़, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आंसर में क्या दे रखा है, ये देखो, इनवर्स में ऊपर ले जा रहा है, तो इसको भी ले जाते हैं अपन लोग। 1 kg मीटर सेकेंड पावर -2, ये चीज़ है। जो एक यूनिट की वैल्यू 1 न्यूटन इक्वल 1 kg और मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये चीज़। ये आपकी SI यूनिट है और ये भी SI यूनिट है। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 1 kg और मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 हो गया, बी आंसर चला गया, आंसर नंबर बी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डायोप्टर डॉट डॉट के बराबर होता है। डायोप्टर क्या होता है, अगर लेंस है, जानते हैं लेंस 2 टाइप्स का होता है। पहला एक होता है उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव लेते हैं, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी उसको निगेटिव लेते हैं, उसको निगेटिव लेते हैं। और लेंस की जो क्षमता होती है कि लेंस कितनी दूरी फोकस कर सकता है, तो क्षमता होती है, उस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, उस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो क्षमता को पीठ से डिनोट करते हैं। यही क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम की बराबर होती है, P बराबर 1/f। जहाँ जो फोकस दूरी होती है इसको हम मीटर में मापते हैं, मीटर में ऐसे, P इक्वल 1/f, ये मीटर में मापते हैं। अब ये मीटर नीचे ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डायोप्टर, एक डायोप्टर इक्वल मीटर -1, ये चीज़। तो एक डायोप्टर क्या होता है, मीटर और इन्वर्स हो जाएगा, आंसर नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बराबर है, माइक्रोन दे रखा है। माइक्रोन और मीटर में रिलेशन क्या होता है, कहता है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, इतना ये रिलेशन होता है। अगर हमें 1 मीटर वैल्यू चाहिए, 1 मीटर वैल्यू चाहिए, क्या करते हैं, 1 माइक्रोन इक्वल 10⁻⁻6 इंटू 1 मीटर, ऐसे ऐसे इसको ऐसे लिख लिया। अब 1 मीटर की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से वैल्यू हटेगी तो डिवीजन में चली जाएगी। तो 1 मीटर इक्वल 1 माइक्रोन बटे 10⁻⁻6, 1 मीटर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 माइक्रोन, ये रिलेशन निकला कि 1 मीटर यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 10⁻6 1 मीटर इक्वल 10⁻6 माइक्रोन, आंसर नंबर ये एक में तो होगा 10⁻⁻, एक में प्लस होगा तो इसको प्लस मान लेते हैं, पी नंबर चला गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित का सही मिलान करिए। वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर और किलोवाट हावर हो गया। अभी अपन लोगों ने पढ़ा है 1 किलोवाट हावर, तो किलोवाट होता है तो ये 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। तो किलोवाट लिख रहा है बी नंबर, देखो किलोवाट, तो यहाँ पर 1000 वाट हो जाएगा, तो चला गया सी के साथ, सी के साथ चला गया, तो 2 चला गया सी के साथ। और 1 किलोवाट जो घंटा होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की, तो 3 का चला गया बी। और एक हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर जो वाट की बहुत बड़ी यूनिट होती है, हॉर्स की बहुत बड़ी यूनिट होती है। अगर 746 वाट मिलेंगे तभी एक हॉर्स पावर बनेगा, तो एक हॉर्स पावर हो जाएगा 746 वाट। 4 का सी चला गया, 4 का तो सी चला गया, 4 का सी चला गया। अब मैच कर लेते हैं 2 का सी, 2 का सी किसमें दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता है, 2 का बी, 2 का बी ये नहीं हो सकता है, 2 का सी इसमें दे रखा है और 2 का सी इसमें दे रखा है, और 3 का बी, 3 का डी दे रखा है, ये कैंसिल हुआ, आंसर नंबर बी चला गया, 3 का बी। और 4 का डी, और 4 का डी, 4 का डी होता, सॉरी 4 का डी जाएगा, 4 का डी, ये चीज़, ये चीज़। तो ये आंसर नंबर ए चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर। अब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 मीटर इक्वल 10⁻12 और इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से 1 मीटर निकालेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, तो 1, सॉरी गलती हो गई इसमें, ऐसे नहीं होगा, ये कह रहा है 1 पिकोमीटर डायरेक्ट इक्वल होता है, तो 1 जो पिकोमीटर होता है, अभी अपन लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि 1 मीटर इक्वल 10⁻⁻6 माइक्रोन था, वैसे ही ये सेम जाएगा। 1 मीटर यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होता है, तो यहाँ से 1 मीटर निकालेंगे तो 10⁻12 यहाँ पिको हो जाएगा, पिकोमीटर, पिकोमीटर, इसको ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे पिकोमीटर, ये चीज़ 1 मीटर में 10⁻12 ये चीज़ पिकोमीटर होता है। अब यहाँ से 1 पिकोमीटर वैल्यू निकालनी है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है 1 मीटर इक्वल 10⁻12 और इंटू 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर वैल्यू निकालो यार, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 पिकोमीटर इक्वल 1/10⁻12 मीटर, ये ऊपर जाएगा, 1 पिकोमीटर 10 पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा मीटर, तो 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल डॉट होता है, जूल वर्क का मात्रक होता है, वर्क क्या होता है, अगर कोई ये बॉडी है इस पर फोर्स लगाया जाए, ठीक, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए, फोर्स का मान 1 न्यूटन है, अगर किसी बॉडी में 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो वह बॉडी जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है 1 मीटर का होता है, ऐसे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमारा जो कार होता है 1 जूल हो जाता है, तो यानी वर्क बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अगर हमारा फोर्स 1 न्यूटन लगा है और 1 मीटर विस्थापन हुआ है तो हमारा 1 जूल कार हो जाएगा, ये चीज़। तो यहाँ पर क्या होता है 1 जूल इक्वल क्या होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है, तो 1 जूल कह रहा है तो 1 न्यूटन 1 मीटर, तो आंसर नंबर चला जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगला क्वेश्चन, एक विशेष घर में 5 दिनों में
100 इकाइयों की खपत है। अगर ये कोई वेल्डिंग है, 5 दिन के अंदर इसमें जो लाइट खर्च आता है 100 यूनिट आ जाता है, 100 यूनिट आ जाता है, 100 यूनिट की खपत आ जाती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए, अब जो यूनिट में 100 यूनिट की खपत आ रही है, इस यूनिट को हमें ऊर्जा में यानी जूल में परिवर्तित करना है, तो यह कितनी होगी देखते हैं। देखो अभी पढ़ा है 1 किलो वाट हावर इक्वल 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब जो वैल्यू होती है, ये किलोवाट घंटा होता है, ये 1 यूनिट के इक्वल होता है, ये लिख सकते हैं 1 यूनिट इक्वल 1 किलो वाट हावर इक्वल 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इतना होता है कि 1 यूनिट का मान होता है 1 किलोवाट घंटा, जो वैल्यू क्वांटिटी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है, तो 100 यूनिट खपत कर रहा है, 100 यूनिट खपत कर रहा है, तो 100 यूनिट निकाल लेते हैं। 100 यूनिट 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान इतना होता है, 100 यूनिट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाए जूल, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 पावर ये है और 2 जीरो ये होता है 8 हो जाएगा, 8 जूल। यानी 100 लिख सकते हैं इसको, 100 यूनिट इक्वल हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻8 जूल की बराबर हो जाएगा। तो आंसर चला जाएगा आपका इसके साथ 3.6 इंटू 10⁻8 जूल। 3.6 ये और 3.6 ये, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन ये समाप्त हुए हैं। ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे पर डे का नोटिफिकेशन ऑन टाइम पर मिलता रहे। और कंसेप्ट अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।